लोग कल के परसों के लगे हुए हैं कि राजस्थान में क्या हो गया, राजस्थान में क्या हो गया। राजस्थान में एक झंडा ठानिया था थारा, कोई किसान ऐसा नहीं था जिसको 2 दिन से ज्यादा पैसे मिलने के लिए लगे हो और 2 घंटे से ज्यादा मंडी में समय लगाना पड़ा। और मैं कोशिश करूंगा गेहूं की व्यवस्था ऐसी बना दूं कि 24 घंटे से पहले आपके खाते के अंदर ये पैसा हम पहुंचाने का काम करें। मैं ये आज माइक पे बोल सकता हूं, अगर मेरे हल्के में उताना में 180 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया सड़कों का लगा है, आज गांव की मांग में ये खुशी है कि गली नाली की समस्या तो पूरी मिटा दी। और गांव को बधाई भी दूंगा कि जिस तरीके से हमारी बहनों को आप लोगों ने प्रेरित किया कि तैराकी में, स्विमिंग में इसी तरह वो बढ़ती चले, आज उसका नतीजा है कि देश भर में अगर हरियाणा की कोई पहचान तैराकी में है तो सबसे प्राथमिक तौर पर एक गांव से मानी जाती है, वो आपका रामरा है। बुजुर्ग युवा साथियों, हमारा प्रयास 4.25 सालों से यही है कि ग्रामीण अंचल को और बेहतर सुविधाएं। मुझे याद है सरकार बनी थी, 15 दिन हुए थे, मैं इगरा आया था एक शादी में, अजमेर के घर के बाहर 1.5 फुट पानी था। अमरजीत कहने लगे, कहते इगरा नहीं, ये पानी की समस्या दोहरी मार पूरे हल्के में। इस तरफ तो गांव में कीचड़ की समस्या है और परले ब्लॉक में खेत में पानी खड़े होने की समस्या। और इन 4.5 सालों में लगभग प्रत्येक गांव में व्यवस्थित ढंग से पानी की निकासी हो, इसका प्रावधान सरकार ने करवाया। और आज अगर देखोगे तो किसी का आपसी झगड़े में कोई पानी रुका हुआ है, नहीं तो कोई भी ऐसी हमारी सड़क नहीं है जिस पे कारा पड़ा। भाई दूषण चौटाला। और वही दूसरी ओर जो परले गांव थे, जहां एक दिन भी बारिश हो जाती थी तो 2 फसल किसान की मारी जाती। सरकार ने 160 करोड़ खर्च कर अंडरग्राउंड पाइपलाइन के साथ घग्गर ड्रेन तक पानी पहुंचाया जाए, इसकी कनेक्टिविटी बनाई। और आज किसान वहां जीरी जैसी फसल ले रहे हैं। ये व्यवस्था इसलिए हो पाई क्योंकि राज्य में हिस्सेदारी थी। विधायक तो कही रहे, मेरे एक छोटी सी फाइल के पीछे पढ़ कर काम कराने वाला मुझे लगता है आप लोगों को अब मिला। और मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इतनी मजबूती के साथ अमरजीत का इस मुहिम में साथ भी देने का काम। यहाँ गांव की बात है, एक मांग रखी गई कि हमारे यहाँ पीएचसी को सीएचसी बना दे। पूरे प्रदेश भर में पीएचसी मेडिकल कॉलेज के साथ कैसे जुड़े, ट्रॉमा सेंटरों के साथ, और उनको कैसे जनसंख्या के आधार पर सीएचसी बनाया जाए, इसका सर्वे चल रहा है। और ये तो सीएमओ साहब की भी मैं ड्यूटी लगा दूंगा कि आपके गांव का भी सर्वे जल्द से जल्द करा लिया जाए। अगर वो सारे मापदंड पूरे होंगे तो नई बिल्डिंग बनी है, सरकार को अपग्रेड करने में भी उसका कोई नुकसान नहीं। जहां गांव में स्विमिंग पूल बनाने की मांग, अभी मेरे को वो पूरी फाइल लेके गए, बच्चे ऊपर आए थे कि जी हमारी फाइल गई है। इसको अब आगे सेशन भी आ रहा है, मैं साथ लग के फॉलो करवाकर सरकार वाली व्यवस्था से तो स्विमिंग पूल बनाने का काम करेंगे, मगर उस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा क्योंकि साई की भी अप्रूवल आनी है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, और भी व्यवस्था बढ़नी है। जैसे गांव की मांग थी नर्सरी बनाने की, 2 मिनट में आपके स्विमिंग नर्सरी मंजूर हुई नहीं हुई। और मैं तो कहूंगा जमीन दे दो जिला परिषद को। कुलदीप को भी आपने जिताया, कुलदीप कह रहा है मेरा फंड, अमरजीत का फंड, फिर दुष्यंत का फंड, 3 फंड
बांटो ना। आप जिला परिषद को जमीन डीमार्केट कर दो, 50 मीटर की बजाय जिला परिषद से 25 मीटर का स्विमिंग पूल छोरियों के लिए बना लो कि आने वाले समय में आपके यहाँ पर व्यवस्था बन जाए। सरकार से 50 मीटर वाला आएगा, ये बता रहे वाटर पोलो में भी इस्तेमाल होगा, पर प्रशिक्षण के लिए सबसे जरूरी पहले स्विमिंग पूल की व्यवस्था है। और वो व्यवस्था ऐसी बनवाओ जिसमें सर्दियों में भी हीटेड पूल रहे, कि गर्मी सर्दी दोनों समय बच्चे स्विमिंग कर पाए। और आजकल उसका खर्चा कोई ज्यादा नहीं आता, 50-1 लाख रुपए के अंदर 25 मीटर का हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल गांव लेवल पर हम बना सकते। और मैं इसलिए आपके गांव में बोल रहा हूं क्योंकि इस गांव का इतिहास रहा है कि स्विमिंग की व्यवस्था के अंदर हमेशा, जैसे दिल्ली में डबास गिने जाते हैं, मुनीर का गांव है, अगर दिल्ली की स्विमिंग टीम देखोगे तो आपको डबास मुनीर के मिलेंगे, और हरियाणा की स्विमिंग टीम देखोगे तो आपको रामराय के खिलाड़ी मिलेंगे। ये पहचान बन जाती है गांव। और ये जरूरी है कि हम भी आपके साथ मिलकर इस व्यवस्था की हिस्सेदारी भागीदारी बढ़ाने का काम करें। जहां गांव के अंदर की एक कोई सड़क की मांग, मैं ये आज माइक पे बोल सकता हूं, अगर मेरे हल्के में उताना में 180 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया सड़कों का लगा है, तो अमरजीत खड़ा ये 300 करोड़ ले गया मेरे, अब भी सड़क रहेगी तो फिर ये जिम्मेवार है। एक जरूर नुकसान हुआ है, ये जो नया हाईवे निकला है आपके परले पासे से दिल्ली कटड़ा, इसमें डैम्फरों ने जरूर बड़ी बड़ी सड़कें तोड़ दी। 152 डी बन रहा था, जब हमने 2 सड़कें बनाई डैम्फरों ने वो पूरी तोड़ दी, वो दोबारा ठीक कराई। तो समय के साथ जब हाईवे निकलेंगे व्यवस्था बढ़ेगी। अगर कोई ऐसी सड़क है जो पहले बनी हुई नहीं और कच्चा रास्ता है, तो उसका फिजिबिलिटी हम तुरंत चेक करा लेंगे। आपके एक्शन भी यहाँ आए गए हैं नैन साहब, इसका जल्दी से फिजिबिलिटी आप चेक करा लेना गांव की। और अगर 7 क्रम की है तो पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर इसको तुरंत भिजवाने का काम करो। वही एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि एक बदलाव हमें देखने को मिला। पहले गांव में आते थे 2 ही मांग आती थी, गली नाली, बताओ आती थी तीसरी। आज गांव की मांग में ये खुशी है कि गली नाली की समस्या तो पूरी मिटा दी। पानी तो हमने घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास किया उसमें हम कामयाब रहे। जिन गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं थी वहां इंडिपेंडेंट डिगियां हमने बनवाई, बल्कि जींद जैसा शहर जो पहले भी रियासत थी, उस जींद के अंदर आज 44 एकड़ की बढ़ोतरी में डिगी बन रही है। भाखड़ा का पानी नरवाना से पाइपलाइन में आ रहा है। ये इसलिए ही मुमकिन है कि आज जींद की आवाज पहुंचने लगी। आज जींद बाईपास पे जाते हो 19 मंजिली टावर बन रहा है, नहीं बन रहा। हरियाणा में सबसे ऊंचा सरकारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो अपने जींद के अंदर बन रहा है। पहले जींद को कोई देखने वाला नहीं, और इसी तरह जींद को आगे भी हम विकसित करके बढ़ाते रहेंगे। जहां आपके नौगाम में चबूतरे की मांग है, अभी वहां प्रोग्राम भी है। मैं पहले ही कह देता हूं कि मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से 11 लाख उसके पूर्ण निर्माण, जो शुरुआत का निर्माण है उसको ले दूंगा, और आगे भी जो और भी जरूरत पड़ेगी सामाजिक तौर पर उसमें भी आपका सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। जो और छोटी छोटी और गाँव की मांगे है, कई सरपंच साथी यहाँ पर भी है कि पोखरी खेड़ी वाले सारे मेरे को देख रहे हैं, हमारे गाँव वाली, वो सारी भी फिजिबिलिटी चेक करा लूंगा। गाँव में प्रोग्राम कराओगे उस दिन आप भी बढ़ जाओगे, तो इस बार डबल जोर रहेगा। गाँव में बुलाओगे जल्दी। दोबारा सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं एक चीज खुशी के साथ कह सकता हूं, आज मैं डाटा देख रहा था आते हुए, लगभग 59 लाख मेट्रिक टन जीरी आई। कोई किसान ऐसा नहीं था जिसको 2 दिन से ज्यादा पैसे मिलने के लिए लगे हो और 2 घंटे से ज्यादा मंडी में समय लगाना पड़ा। आज किसान के मुंह पे एक अलग सी खुशी होती है जब 2 दिन फसल बेचते ही पैसा मोबाइल के ऊपर मैसेज के थ्रू खाते में आ जाता है। और इस व्यवस्था को और बेहतर करेंगे। हम लगे थे 1 हफ्ते से, फिर करीब 72 घंटे,
फिर करीब 48 घंटे, और मैं कोशिश करूंगा गेहूं की व्यवस्था ऐसी बना दूं कि 24 घंटे से पहले पहले आपके खाते के अंदर ये पैसा आप पहुंचाने का काम करें। मैं तो दोबारा आप सबसे विनती इतनी करूंगा कि संगठन को भी ताकत देने का काम करो। हमारे फौजी सेल के साथी भी मिले, बैकवर्ड सेल के भी, गंगाराम जी तो आपके SC सेल के भी है। मैं सबको कहूंगा पार्टी की मेंबरशिप आपके बीच आ गई, इस मेंबरशिप को घर तक लेकर जाओ। इस बार तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक ही टारगेट देने का काम किया है, और वो टारगेट था कि हर बूथ पे 25 सदस्य बनाने का काम। आज 19,500 बूथ है। उचाना में मेंबरशिप का हमने काम कंप्लीट कर लिया, जींद विधानसभा ने कंप्लीट कर लिया, जुलाना के अंदर 15 आखिरी तारीख चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने दी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि 15 तारीख तक जुलाना विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाकर, हर बूथ पे जाकर पार्टी के सदस्यों को मजबूती से बनाने का भी काम करे, और मेंबरशिप के काम को समय अनुसार पूरा करने का काम करे। पार्टी संगठन से चलता है, और संगठन की ताकत वर्कर, और वर्कर जब खड़ा होकर काम करेगा। लोग कल के परसों के लगे हुए हैं कि राजस्थान में क्या हो गया, राजस्थान में क्या हो गया। मुझे एक चीज बताओ, 4 साल पहले पार्टी बनाई थी, 5वां तो 9 तारीख को होगा, राजस्थान में एक झंडा ठानिया था तारा। आज 60,000 लोग तो झंडे ठानिए आगे जो वोट डाल के आए हैं, और कोई भी ये पेड़ लगा हुआ है अपने बरगद का, ये पेड़ भी तो एक छोटे से बीज से शुरू हुआ होगा, वो बीज डला था, धीरे धीरे कटता हुआ इतना बड़ा हो गया। तो ये चीज मैं जरूर आपको बोलूंगा कि हमने जो मुहिम 5 साल पहले करी थी, आज हरियाणा प्रदेश के 19,500 बूथों को हमने छुआ है, सब पे मेंबर बनाने का काम किया, और इसी तरह लगे रहोगे। आज 25 सदस्य बना रहे हैं, आने वाले समय में 100 भी बनाएंगे, 500 भी बनाएंगे, और फिर बूथ को पूरे को भी कब्जा करने का काम करेंगे। मगर ये मुमकिन हो पाएगा जब कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। ये सोच लो कि ज्यादा आ गया, धूप धूप में काम करेंगे, काम नहीं चलेगा। सर्दी हो गर्मी हो, दिन रात करोगे, जब जाकर अपनी ताकत को और बढ़ाने का काम करें। मैं तो यही प्रार्थना विनती आपके बीच में करने आया था, और यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरह राम राय ने अगर अमरजीत को पिछली बार 1000 प्लस दिए थे, बड़ा गांव है, 4200-4500 वोट, ये ताकत बढ़ाओ कि अगली बार 2500 वोटों से पार्टी को और अमरजीत को यहाँ से और ताकत से आप बढ़ाने का काम करोगे। आप सबने गांव में आने पर जो आपने प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।